भारत देश में जन्मा हर एक आदमी, उसको गर्व होना चाहिए, उसको गौरव होना चाहिए, इस देश में हमारा जन्म हुआ। शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां साहब सारी दुनिया में जाते थे, अपनी कला का वो करते थे। तो आप एक बार अमेरिका गए तो अमेरिका वाले बड़े खुश हुए उनकी कला को देख के, बोले कि आप यहीं घर बना लो, हम आपको यहीं व्यवस्था कर देंगे, घर भी दे देंगे, सब कुछ आपको दे देंगे। तो उन्होंने हंस करके कहा कि तुम मुझे घर दे दोगे, तुम मुझे गाड़ी दे दोगे, लेकिन तुम क्या मुझे वो बनारस का घाट दे सकते हो जहाँ मैं बैठ कर के महादेव को अपनी शहनाई सुनाता हूँ? क्या तुम मुझे गंगा मैया की वो तरंगे दे सकते हो जिस गंगा में स्नान करके आदमी घुसता है तो सोचता है कि जीवन में बड़े पाप है, लेकिन जब उससे निकलता है तो मुक्त हो करके निकलता है? क्या वो गंगा का घाट दे पाओगे? मुबारक हो तुमको तुम्हारा ये सुख सुविधा, पर मेरा जन्म जिस देश में हुआ, मेरी मृत्यु भी उसी राष्ट्र, उसी मिट्टी की धरती पर होगी। तो महाराज, भारतीयों को अपनी, अभी कल परसों में एक वीडियो देख रही थी, एक अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने बोला था कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी पुस्तक की बिक्री हुई है, सबसे ज्यादा किसी पुस्तक की कॉपीज बिकी हैं, तो वो बाइबल है। फिर तीसरे नंबर पर, दूसरे पे भी कुछ बताया, फिर तीसरे नंबर पर कुरान, और उस लिस्ट में भगवत गीता का कहीं नाम नहीं, भगवत गीता का कहीं नाम नहीं, जबकि पूरे विश्व में अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हम भारतीय सब पे भारी हैं। लेकिन कितने दुख की बात है, कितने कष्ट की बात है कि अपनी जो हमारी मूल है, जब स्वामी विवेकानंद जी पहली बार शिकागो गए ना, तब तक कोई भारतीय सन्यासी विदेश नहीं गया था, और भारतीय सन्यासी को बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता था कि ये कौन आ गए हमारे देश में। तो वहां क्या किया, सर्वधर्म का जो सम्मेलन था जिसमें स्वामी जी पहली बार गए, तो उसमें सारे धर्म ग्रंथ रखे हुए थे, और सब धर्म ग्रंथों में सबसे नीचे भगवत गीता रखी थी। तो लोगों ने स्वामी जी की हंसी उड़ाई और बोले, तुम क्या ही कर लोगे इस देश में आकर के, तुम अपनी स्थिति देखो, अपनी वैल्यू देखो, तुम सबसे नीचे दबे हुए हो, तुम्हारी जो गीता है वो सबसे नीचे दबी हुई है। पर एक भारत का साधु, एक भारत का सन्यासी कभी अपने राष्ट्र की नाक नहीं कटने दे सकता। स्वामी जी ने हंसकर के जवाब दिया, स्वामी जी ने हाथ लेकर के उस भगवत गीता को हिलाया, और जैसे उसको निकाला तो सारे की सारी ऊपर जितनी किताब रखी थी सब धड़ाम से नीचे आ गई। स्वामी जी ने कहा कि तुम कहते हो कि मेरे देश की गीता सबसे नीची है, पर मुझे दिख रहा है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो मेरी भगवत गीता के ऊपर टिके हुए। मेरा धर्म जो है वो सबका मूल है, उसने सबको संभाल रखा है, उसने सबको टिका रखा है। अब ये देखने की दृष्टि है, कोई कैसे देखता, कोई कैसे देखता। मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को खुलेआम कि भाई सबका सम्मान करो, मैं मानती हूँ इस बात को, कोई कई बार इस पर विरोध भी होता, होने दो, लेकिन मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। जिस कुल में मैं, जिस धर्म में जन्मा, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं, ये गौरव भी होना चाहिए। जिस राष्ट्र में मैं जन्मा हूं, जिस देश में मैं जन्मा हूं, ये मेरी पहचान है। जो जहां से अच्छी चीज मिले वो सीखो, अमेरिका वालों से जो बढ़िया चीज मिले सीखो, इंग्लैंड वालों से, जो चाइना वालों से जो बढ़िया मिले सीखो, पर अपने मूल को मत भूलो, क्योंकि वो लोग यहाँ से सीख सीख करके गए, और वो लोगों ने ऐसी ऐसी चीज यहाँ से रिसर्च करी है कि जो कभी हम सोच भी नहीं सकते। एक विनोद में एक चुटकुला सुनाते हैं, बोले एक अंग्रेज आया भारत में। अब भारत में आया तो कहीं गया मार्केट में, तो मार्केट में जैसे गया तो वहाँ पर एक आदमी जलेबी बेच रहा था। तो उसने तो पहली बार देखी है वैरायटी की, ये स्वीट कौन सी है। तो उसने उससे पूछा,
अंग्रेज था, तो उसने उससे पूछा कि भैया व्हाट इज दिस। अब वो ठहरा एकदम बेचारा सादा आदमी, अब जलेबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उसने उसको समझाना था, तो समझाने के लिए उसने क्या किया, समझाने के लिए उसने बोला, और तो कुछ आता नहीं था, बोले क्या है व्हाट इज दिस, बोला राउंड राउंड स्टॉप। ये क्या है, बोला राउंड राउंड स्टॉप। उसने बोला ट्राई ट्राई, तो उसको एक दी, उसने खाई, अरे वाह कितनी मीठी, खुश हो गया, बोले पैक कर दो 1 किलो, मैं अपने घर लेके जाऊँ। तो पैक करा के अपने घर ले गया, मतलब अपने देश ले गया, और वहाँ जाके अपने बॉस को दिया, और बॉस को जाके बोला बॉस देखो क्या एकदम विचित्र चीज़ लाई हूँ, देखो तो सही। अब मैं इसको देख तो लिया, मैंने खा भी लिया, पर ये समझ नहीं आ रहा इस गोल गोल में मीठा अंदर घुसा कैसे। बॉस बड़ा सर पकड़ के बोला हाय राम। बोले क्या हुआ बॉस। बोले मैं आज से 5 साल पहले भारत गया था, और मैंने भी एक ऐसी विचित्र चीज देखी और उसकी आज तक खोज कर रहा हूं, और उसकी खोज नहीं मिली, और तू दूसरी समस्या ले आया। बोले साहब कौन सी चीज मिली। तो उसने अपने पॉकेट में से निकाला समोसा। बोले मैंने पूरा 5 साल लगा दिए सोचने में कि इसमें आलू भीतर गया कैसे, और तू नई समस्या खड़ी करके ले आया। भारतीय है भैया, ये कुछ भी कर सकते हैं। भारतीयों से लड़ना ये बड़ा खैर, ये ऐसी विनोद में बात कही है, पर बात बस इतनी है, अपने मूल को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी पहचान को, अपने अस्तित्व को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो भारत नाम पड़ा इस देश का भरत जी के नाम से। भरत जी बहुत अच्छे राजा तो थे, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी कोई घटना घटती है कि सब दुनिया का सुख फीका लगने लगता है, सब होते हुए भी जीरो लगता है। भरत जी को लगा कि अब ये राजा वाजा ये मेरे बस की बात नहीं, मैं भजन करूंगा, और गंडकी नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना के उसमें भजन करने लगे। पर वहां आया एक हिरन का बच्चा, और उसमें जाके भरत जी का मन अटक गया। अब तो दिन रात उस हिरन के बच्चे को खिलाते, उसको पिलाते, खूब उसी में मन लग गया। जब तक वो बच्चा बड़ा हुआ ठीक था, लेकिन जब एक दिन वो घर से निकल गया तो उसकी याद में श्री भरत जी तड़पने लगे, और उसी समय आ गई मौत, मृत्यु। मृत्यु आते ही भरत जी का शरीर चला गया, और अगले जन्म में भरत जी बने हिरन। मतलब ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इस जन्म में आप मानव बन गए तो हर जन्म में मनुष्य बनोगे। मैंने कई संप्रदाय, कई दूसरे धर्म वालों को कहते सुना है कि एक बार आप मनुष्य बन गए तो फिर अब तो हर बार मनुष्य बनेंगे। बिल्कुल गलत। कुछ भी बन सकते हैं, डिपेंड कर्मों पर करता है। देवता भी बन सकते हैं, दानव भी बन सकते हैं, चींटी भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कर्मों पर निर्धारित करता है। तो भरत जी हिरन बने, हिरन बन के भजन करते रहे, और अगली योनि में बने वो जड़ भरत, एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। अपना पिछला पूर्व जन्म याद था कि पिछला जन्म हमने कैसे गवा दिया बेकार में, पर ये जन्म नहीं बीतेगा ऐसे। तो भरत जी श्री जड़ भरत बन के, पागल बन के रहते, मस्त, जानबूझ के दिखाते कि हमको कुछ नहीं पता, पागल बन के, सब दुनिया इनको पागल समझती। जड़ भरत नाम से पुकारने लगे। भरत जी ने एक चोरों के सरदार पर कृपा की, एक रहुगण नाम के राजा पर कृपा की, और इस प्रकार श्री जड़ भरत जी के चरित्र को श्री सुखदेव जी ने सुनाया।